हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूंगी मेरे सैजिटेरियस के बारे में। आई नो ये रीडिंग बहुत लेट आ रहा है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऑडियो इश्यूज थे, साउंड इश्यूज थे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया था। उसके लिए थोड़ा सा लेट हो गया फॉर टेक्निकल इश्यूज। आई एम रियली वेरी सॉरी, बट स्टिल ये रीडिंग होगा आपका मार्च 31, 2021 के लिए एंड आई होप ये डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। बट इतना याद रखना है कि ये जेन्युइन रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। हम लोग पहले देखेंगे सैजिटेरियस आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस जो आपके लिए होगा। Let us see. Sagittarius is in love. Okay, I have the Ace of Cups here. First card, Sag in love. I'm getting the letter. I just saw the letter M. So किसी के नाम पे अगर M है या आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिनका नाम M है या M से स्टार्ट होता है या उनके नाम में कहीं पे M है, मे बी, आई डोंट नो। Wow, Sagittarius, beautiful. Okay, so what I see here, आपका बॉटम डेक एनर्जी है द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो सबसे ज्यादा इस सिचुएशन में, दैट इज स्टेबिलिटी। बहुत बड़ा बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बिकॉज आई सी Sag, there is a new beginning in love जो आपके लिए हो रहा है, ठीक है? Absolutely new beginning in love. Now, I can say that कुछ लोग यहाँ पे सिंगल हो या कुछ लोग रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो किसी एब्सोल्युटली नए पार्टनर के साथ। आप अपने लव लाइफ में कुछ डेफिनेटली नया करना चाहते हो, नया एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप नए लोगों से मिलना चाहते हो या आप नया रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो, चाहे वो कैजुअल हो, चाहे वो जैसा भी हो। आपका कोई विश है, यू हैव अ सर्टेन विश। आई सी यहाँ पे बहुत सारे लोग आप किसी स्पेशल पर्सन से मिलने वाले हो, या तो इन दिस मंथ ऑफ मार्च या बहुत ही जल्द। एंड आपका मुलाकात होगा कहीं पे जो आप में भी बाहर हो या कोई सोशल गैदरिंग में या तो सोशल मीडिया में या अपने दोस्तों के किसी पार्टी में या दोस्तों के साथ आप बाहर जा रहे हो वहां पे कहीं पे। आई डोंट नो, बट आई कैन फील हियर दैट यहाँ पे एक सोशल गैदरिंग, कुछ मैरिज पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज और फ्रेंड्स वाला पार्टी जो भी है, या बाहर मे बी, आई डोंट नो। आप डेफिनेटली किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जिनसे जिनको देख के आपको लग रहा है दैट दिस पर्सन इज माई विश फुलफिलमेंट। आप ऐसे ही पर्सन के लिए वेट कर रहे थे या आप एक ऐसे रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे थे। एंड आई थिंक देयर इज समबडी कमिंग इन विद अ लॉट ऑफ लव, ठीक है? बहुत लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन है, स्पेशली जो सिंगल हो या स्पेशली जिन्हें नया एक रिलेशनशिप चाहिए। एंड कुछ लोगों के लिए ये एक से ज्यादा ऑफर्स है, नॉट ओनली वन बट मोर देन वन ऑफर्स दैट आप चूज कर सकते हो, ठीक है? नाउ फॉर सम ऑफ यू, अगर आपके माइंड में ऑलरेडी आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आप नया सिचुएशन नहीं ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में, आई कैन सी एक रिकंसिलिएशन होने का चांस है। दिस पर्सन, ये जो भी है आपके पर्सन जो है, आई थिंक देयर इज अ चांस ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे विथ लव, और मे बी आप चाहते हो ये पर्सन आपको लव अप्रोच करे। अगर आपके माइंड में ऑलरेडी कोई है, आई थिंक आप जो चाहते हो वो है रिकंसिलिएशन, आप जो चाहते हो वो है एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग। बट आपको क्लैरिटी नहीं है सैजिटेरियस, आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये रिलेशनशिप कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है या कौन सा डायरेक्शन में जा सकता है। बिकॉज आई थिंक आपके माइंड में कुछ विशेज है जो आप पूरी करना चाहते हो, आपके माइंड में कुछ आप चाहते हो, डेफिनेटली चाहते हो इस पर्सन के साथ एक कुछ रिलेशनशिप हो, या आप चाहते हो ये पर्सन आपको प्रपोज करे या आप प्रपोज करना चाहते हो, या आपका कोई क्रश हो सकता है, बट यू आर नॉट श्योर कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। क्या ये पर्सन भी आपके लिए सेम चीज फील करते हैं, या क्या ये सिर्फ वन साइडेड है, या आपको यहाँ पे क्या एक्शन लेना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन के एक्शन के लिए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ आपके साइड से सैजिटेरियस, आई फील।
एंड लेट मी सी इस पर्सन की क्या सिचुएशन है, या अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो उनका एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है. ओके, आई हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स. वाओ. Person Sag is dealing with, spirit person Sag is dealing with. 5 of Cups, 9 of Swords. Okay. I don't see this person happy. I don't know ये आपके बीच में कुछ हुआ था या इस पर्सन के पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है. लाइक ये पर्सन is not in a very good situation. Yeah, Ace of Pentacles. So I think ये पर्सन भी जो चाहते हैं वो है एक न्यू बिगिनिंग, सैज. बट मुझे इस बिगिनिंग के साथ ज्यादा लग रहा है कि ये पर्सन अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं. ये पर्सन अपने लाइफ में एक सनशाइन चाहते हैं, एक हैप्पीनेस चाहते हैं. बिकॉज आई कैन सी इस पर्सन का जो सिचुएशन है ये काफी ज्यादा डार्क सिचुएशन है. ये पर्सन इज नॉट हैप्पी. लाइक ये पर्सन या तो टेंशन में है, या तो ये पर्सन लाइक लिटरली इंसोमिनियक है. कुछ हुआ है इस पर्सन के लाइफ में दैट दिस पर्सन इज सफरिंग अ लॉट, सफरिंग इन साइलेंस. मुझे आई एम हियरिंग सफरिंग इन साइलेंस. सो मे बी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, या आई फील ये पर्सन इस वक्त किसी से भी प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं. इस पर्सन लाइक या तो चुपचाप है या तो बहुत क्लोज्ड ऑफ है. एंड बेसिकली दैट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन. बिकॉज आई थिंक ये पर्सन खुद भी कंफ्यूज्ड है. दिस पर्सन इज वेरी क्लोज्ड ऑफ, सजिटेरियस, वेरी क्लोज्ड ऑफ. ये पर्सन किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं कि इनके फीलिंग्स क्या है या ये क्या सोच रहे हैं. एंड ये पर्सन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड या सैड है, टू बी ऑनेस्ट. इस पर्सन का एनर्जी बहुत ही लो है इस वक्त. बट ये आपके साथ आई डोंट नो कि इनका लाइक आपके साथ इनको कोई प्रॉब्लम है या इश्यू है, या ये उनके पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ है मे बी. बट अगर ये आपके साथ है सैजिटेरियस, कि आपके साथ इस पर्सन का कोई हिस्ट्री है या आप दोनों के बीच में कुछ एंडिंग्स हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, आई थिंक ये पर्सन उस इश्यूज या उस एंडिंग को लेके बहुत ही ज्यादा सैड है, या बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस एंडिंग पे. अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया था पास्ट में, आई थिंक दिस पर्सन इज वेरी रिग्रेटफुल. ये पर्सन रिग्रेट करते हैं आपको हर्ट करना, बिकॉज आई थिंक आई एम हियरिंग कर्मा. सो मे बी कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने अगर आपको हर्ट किया था, ये पर्सन भी सेम वे में हर्ट हुए हैं. डेफिनेटली ये पर्सन हर्ट हुए हैं अपने लाइफ में. एंड नाउ दिस पर्सन रिग्रेट्स व्हाट ही डिड. अगर ये पर्सन कुछ बुरा किए भी नहीं थे, अगर ये पर्सन ने इस रिलेशनशिप को एंड किया था आपके साथ, उस एंडिंग को भी ये पर्सन रिग्रेट करते हैं. उस एंडिंग को, या फिर अगर उन्होंने कुछ आपको बोला था उस सिचुएशन को, या जो भी, अगर यहाँ पे कुछ इश्यूज थे आप दोनों के बीच में, सैज, आई थिंक दैट दिस पर्सन रिग्रेट्स इट. एंड ये पर्सन जो चाहते हैं वो है आपके साथ कम्युनिकेट करना. ठीक है, आपको कोई मैसेज भेजना, या आई थिंक दिस इज कमिंग एज अ मैसेज और अ सोशल मीडिया मैसेज और समथिंग स्मॉल, लाइक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है, जस्ट हाई हेलो वगैरह, यू नो. बट अगर ये आपके साथ इस पर्सन का कोई हिस्ट्री नहीं है, आई फील ये पर्सन इस वक्त अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा लो सिचुएशन में है. बिकॉज उनके लाइफ में या तो कुछ एंड हुआ है, या तो आई फील दैट उनके लाइफ में कुछ ऐसा चेंज हुआ है जो उनको बहुत ही कंफ्यूज्ड सिचुएशन में लेके रखा है. एंड आप दोनों के लाइक आपके बारे में दिस पर्सन इज स्टिल कंफ्यूज्ड. आई एम हियरिंग दिस पर्सन इज स्टिल कंफ्यूज्ड कि आपके साथ इनका क्या है, या क्या हो सकता है, या फ्यूचर क्या है, आई डोंट नो. बट दिस पर्सन इज इन अ वेरी कंफ्यूज्ड सिचुएशन एंड इन अ वेरी सैड सिचुएशन. सैज, डेफिनेटली ये पर्सन अपने लाइफ में हर्ट हुए हैं, या तो आपके कनेक्शन से या तो किसी और सिचुएशन से. नेसेसरी नहीं है कि ये सिर्फ लव सिचुएशन हो सकता है उनके फैमिली के साइड से, अपने फ्रेंडशिप में, अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ, कहीं पे भी ये पर्सन बहुत ही हर्ट हुए हैं या एक बहुत ही ज्यादा लो सिचुएशन में है इस वक्त. बट स्टिल दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक. सैज, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, एंड आई थिंक ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे फ्यूचर में वंस दिस पर्सन कम्स आउट ऑफ दिस सिचुएशन.
सो या दैट इज व्हाट आई एम सीइंग. अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ आपके पर्सन के लिए, मेरे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पेशली स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैज. ओके, सो सैज, लेट्स मूव ऑन और देखते हैं आपका करियर एंड फाइनेंसेस में क्या हो सकता है. व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर एंड फाइनेंसेस. Career and finances for my Sag people out there. Okay. Wow. 2 of Cups. Career and finances. 8 of Wands. 4 of Pentacles. Wow. I see offers here. King of Swords. आप किसी सिचुएशन को मूव करना चाहते हो सैजिटेरियस, लाइक या तो आप मूव करना चाहते हो इन द सेंस आप ट्रैवल करना चाहते हो या तो चेंज लाना चाहते हो. बॉटम डेक एनर्जी है द 7 ऑफ सोर्ड्स. ओके, आप पास्ट मिस्टेक से कुछ सीख रहे हो विच इज वेरी पॉजिटिव सैजिटेरियस. आई थिंक आप आई थिंक या तो आप एक ऐसे सिचुएशन में हो या तो ऐसे सिचुएशन में जाने वाले हो जहां पे यू आर वेरी मच कैसे बोलूं, लाइक यू आर वेरी मच इनटू योर सेल्फ सैजिटेरियस. लाइक आप बेसिकली अपने पास्ट को इवैल्यूएट कर रहे हो, अपने प्रेजेंट को इवैल्यूएट कर रहे हो एंड आप ये देख रहे हो कि कहाँ पे गलती हुआ था पास्ट में, कौन सी चीज आप बेटर कर सकते हो फ्यूचर में, या अपने प्लान्स ढूंढ रहे हो. एंड आई थिंक इस वक्त आप एक ऐसे सिचुएशन में हो या होने वाले हो जहां पे आप ज्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हो अपने वर्क लाइफ में. आप दूसरों से ज्यादा एडवाइस नहीं ले रहे हो या आप किसी और पे भरोसा नहीं कर रहे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने करियर के लिए. एंड आप बहुत ही ज्यादा एक लॉजिकल जगह से सब कुछ इवैल्यूएट कर रहे हो, सोच रहे हो कि लॉजिकली कैसे अपनी सिचुएशन को बेटर बनाए, लॉजिकली कैसे खुद को बेटर बना सकते हैं आप. कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले आपका जो लाइफस्टाइल था मे बी वो अभी थोड़ा सा बदल गया है, कुछ बैड हैबिट्स आ गए हैं या कुछ चेंजेस आ गया है, आप मे बी लॉजिकली सोच रहे हो कैसे आप उस चेंजेस को वापस पहले जैसा कर सकते हो ताकि आपका जो सक्सेस है वो जल्दी आ पाए, या ताकि आपका स्टेबिलिटी या फाइनेंस या जो भी है वो बेटर हो सके. बट व्हाट आई सी इज एंड सिंस आप लॉजिकली चीजों को देख रहे हो, लॉजिकली प्लान कर रहे हो, प्लान आउट कर रहे हो सिचुएशन को, मे बी अपने लिए एक नया रूटीन सेट कर रहे हो, अपने लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हो, बट डेफिनेटली यहाँ पे आप कुछ चेंज कर रहे हो. बहुत लोगों के लिए ये लोकेशन चेंज हो सकता है, दैट आप अपना जहाँ जॉब करते थे वहां से आप ट्रांसफर ले रहे हो कहीं और, या जॉब चेंज कर रहे हो, या घर चेंज कर रहे हो, अपना गाड़ी चेंज कर रहे हो, बट समथिंग दैट यू आर चेंजिंग सैजिटेरियस. एंड ये चेंज एंड ऑल्सो ये लॉजिकल थिंकिंग आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दे सकता है. ओके, कुछ लोग अगर घर खरीदना चाहते थे एंड आप सेव कर रहे थे या आपको लोन चाहिए उस घर के लिए, अपना घर लेना चाहते हो जो लोग, आई थिंक देयर इज होप एंड देयर इज होप कि आप वो घर ले सकते हो. ठीक है, सो डोंट फील नेगेटिव. अगर आपको लोग ऐसा समझा रहे हैं कि ये कभी नहीं हो सकता या तुम्हारे बस की बात नहीं है, या आपको खुद ही अगर ऐसा लगता है दैट दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि मैं अपना घर लूं बिकॉज मे बी आपके पास उतना पैसा नहीं है, मे बी आपके पास वो इंडिपेंडेंस नहीं है, मे बी आपके पास प्रॉपर सोर्सेज नहीं है जिनसे आप ये घर ले सको, जो भी सिचुएशन है, जो लोग स्पेशली घर लेना चाहते हो आई थिंक वो हो सकता है. थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको होप नहीं छोड़ना है. वर्क हार्ड फॉर इट. आपका ड्रीम पूरा हो सकता है एक नए घर का. ओके, फॉर सम ऑफ यू आई सी अ प्रमोशन और इक्वल गिव एंड टेक, एज इन आई सी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं फॉर सम रीजन. नाउ मे बी पहले आप जितना वर्क करते थे, आप जितना मेहनत करते थे, या आपका जो टैलेंट था वो लोग अप्रिशिएट नहीं करते थे, या लोगों को लाइक आप जितना मेहनत से काम करते थे उतना आपको
अप्रिसिएशन नहीं मिलता था, या आप जितना मेहनत करते थे उतना आपको पैसा नहीं मिलता था. बट आई सी इक्वालिटी कमिंग इन, आई सी स्टेबिलिटी कमिंग इन. अगर आप नंबर 11 देख रहे हो बार बार, और 4 बार 1 देख रहे हो, लाइक 1 1 1 1 और 11, आई थिंक इट इज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है. ठीक है. यस, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है. सो ड्रीम बिग सैजिटेरियस एंड वर्क हार्ड, बिकॉज आप कुछ ऐसा डेफिनेटली चेंज कर रहे हो. एंड आई ऑल्सो सी आप बहुत ज्यादा लॉजिकली चीजों को सोच रहे हो, जो आपको बेसिकली बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है यहाँ पे. या एंड ऑल्सो सेव करो. कुछ लोग प्रॉपर सेव नहीं कर रहे हो. आई सी देयर इज अ नीड टू सेव. जितना जरूरी है उतना ही खर्च करो, बिकॉज ये सेविंग्स आपको बाद में बहुत हेल्प कर सकता है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में, अपने विशेस को फुलफिल करने में आपको हेल्प कर सकता है फ्यूचर में. ठीक है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन सैज, एंड लेट्स सी कि आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या है. जनरल मैसेजेस, 10 of swords, okay, page of cups, 5 of wands. General messages for my Sag spirit. 3 of swords. Six of wands. 8 of cups. Bottom deck is the page of pentacles. Okay. I see something ending that is a blessing for you. Clearly. Now, Sag, I definitely feel that आपके लाइफ में ये जनरल सिचुएशन है. सो जैसे रेजोनेट करे उसी डायरेक्शन में लेना. कुछ लोगों के लिए ये लव है, कुछ लोगों के लिए आपका हेल्थ है, कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंस है, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, जो भी है. हाउएवर दिस रेजोनेट्स. नाउ व्हाट आई एम सीइंग इज सैज कि आपकी लाइफ में देयर इज समथिंग दैट इज नॉट वर्किंग आउट. आप जितने बार भी इस सिचुएशन को वर्कआउट कराने की कोशिश कर रहे हो, जितने बार भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, चाहे जैसे भी हो, जैसे भी आपके लाइक जितना भी आप कर सकते हो आप कर रहे हो, बट स्टिल थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट. स्टिल थिंग्स आर नॉट इन बैलेंस हियर. जो आपको बेसिकली हर्ट कर रहा है सिचुएशन, ऑब्वियसली हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड हैं. फैमिली, फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज, कलीग्स, रिलेशनशिप, एनीबडी, लोग इन्वॉल्व्ड हो. या तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ लोग हैं, कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल है, कोई ऐसा एनिमी सर्कल है, कोई रिलेटिव्स है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है, फैमिली है, व्हाटएवर, जो लोग आपको कंटिन्यूअसली नीचा दिखाते हैं, या जो लोग आपको कंटिन्यूअसली मेंटली बहुत ज्यादा अब्यूज करते हैं, मेंटली आपको कन्फ्लिक्ट में डालते हैं. ये लोग मे बी वो लोग खराब लोग नहीं है, मे बी वो लोग जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं, बट उन लोगों का जो एनर्जी है, या ये एक पर्सन हो सकते हैं, ये एक से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं, या ये कोई नॉर्मल सा सिचुएशन हो सकता है, जो आपको बहुत मेंटली ड्रेन कर रहा है, जो आपको मेंटली बहुत ज्यादा एंजाइटी दे रहा है, प्रेशर, स्ट्रेस आपके लाइफ में बढ़ा रहा है. ये जो भी सिचुएशन है या ये जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है. नाउ योर एडवाइस इज टू लीव द सिचुएशन. लीव द सिचुएशन सैज. ये जो भी चीज है जो आपके लिए हानिकारक है, ये जो भी चीज है जो आपके लिए बहुत ही पेनफुल है, इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, आई थिंक द एडवाइस इज टू लीव द सिचुएशन. बिकॉज अगर आप एक बार इस सिचुएशन को लीव करोगे, इफ यू लीव इट, आई सी सक्सेस, आई सी हैप्पीनेस, आई सी आप अपना वैल्यू समझोगे. बिकॉज ये जो भी सिचुएशन है ये आपको डी वैल्यू कर रहा है, ये आपको रोक रहा है आपकी सक्सेस से, ये आपको रोक रहा है लाइफ में
आगे बढ़ने से, लाइफ में खुश रहने से, कुछ बेटर करने से। बिकॉज आप जैसे ही इस सिचुएशन को लेट गो करोगे, यू विल फील मच मच बेटर। आप सक्सेस देखोगे लाइफ में, ट्रस्ट मी और नॉट। ओके, सो जो भी ये एंडिंग है या जो भी आपके लाइफ में इज नॉट वर्किंग आउट, मे बी आप इस चीज को 1000 बार चांस दे रहे हो। मे बी आप ये सोच रहे हो कि हाँ बोलना इजी है बट करना नहीं। आई नो, मे बी आप स्टिल इस चीज को चांस देते जा रहे हो कि नहीं ठीक है, एक बार वर्क नहीं किया, दोबारा नहीं किया, तीसरी बार समझा सकते हैं, कोई और उपाय होगा, कोई ये करते हैं वो करते हैं। नो, एब्सोल्युटली नो। इट इज टाइम कि आप अपना मेंटल पीस को चूज करें, आप खुद को चूज करें, आप अपने पावर को क्लेम करें। इट्स नॉट कि आप एडजस्ट करते रहे, लोगों के बारे में सोचते रहे, दूसरों को 1000 चांसेस देते रहे, सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करते रहे। नो। लेट्स सी आपका एडवाइस कार्ड क्या है साज। अगेन इट्स योर फ्री विल, लाइक आई कैन नॉट फोर्स यू, बट आपका जो एडवाइस है वो एडवाइस है। Let's see what do we have for my Sages from Spirit. Wow, I have Mother Mary. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at all time. Exactly जो मैं कह रही थी. Let go, have peace. Choose peace over all this. अपने peace को, अपने happiness को choose करो. Over everything in life. And you will feel better. Okay? सो एंड आपके गाइड्स, आपके एंजल्स ऑब्वियसली आपको सपोर्ट करते हैं एंड आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से हील हो सकते हो। अगर आपको ये डाउट है कि अगर मैंने इस सिचुएशन को छोड़ दिया या अगर मैंने अपनी लाइफ में ये चेंजेस लाए तो फिर मैं शायद कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, या मैं शायद जिंदगी भर इस सिचुएशन में स्टक फील करूंगी, मैं कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊंगी, या मैं कभी कुछ इससे ज्यादा अच्छा देख नहीं पाऊंगी अपनी लाइफ में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आप गलत हो। आपका जो ब्लेसिंग है वो वेट कर रहा है आपके लिए। अगेन, ये जैसे रेजोनेट करे वैसे लेना। ऐसा नहीं है कि ये लव है या ऐसा कोई फिक्स्ड सिचुएशन नहीं है। जो भी ये सिचुएशन है आपके लाइफ में, ओके, लेट दिस गो एंड हील योर सेल्फ, चूज योर सेल्फ। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई हैव फॉर यू माई सैज, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।